श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा की जानकारी से पहले गुरुजी के चैत्र दशमी तिथि का बिल्कुल नए उपाय की जानकारी सुन लीजिए। आपको बता दें, चैत्र शुक्ल दशमी तिथि 7 अप्रैल 2025 में है और दिन सोमवार का है और काफ़ी विशेष दिन है। तिथि भी विशेष है क्योंकि सोमवार का दिन है और दशमी तिथि है। तो इसमें आपको ये उपाय करना है। नवरात्रि पूर्ण होने के बाद चैत्र की दशमी तिथि का ये विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि मान लो कर्जा बहुत मात्रा में हो गया हो, फसल अच्छी नहीं आ पाई हो या फिर बहुत टेंशन ज़िंदगी की चल रही हो, पैसों की आवक ही नहीं हो रही हो, जीवन में पैसों की बहुत अति आवश्यकता हो, तो आप ये विशेष उपाय दशमी तिथि को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, ध्यान से सुनिएगा। आपको उपाय करने के लिए 5 शमी पत्र चाहिए होंगे, 5 दूर्बा चाहिए होगी और 5 ही बेलपत्र चाहिए होगी। सभी सामग्रियों को लेकर मतलब 5 शमी पत्र, 5 बेलपत्र और 5 दूर्बा को लेकर साथ ही 1 कलश जल लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। सबसे पहले अपने हाथ में आपको 1 शमी पत्र, 1 दूर्बा और 1 बेलपत्र रख लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी कामना करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसी तरीके से दूसरी बार भी आपको 1 शमी पत्र, 1 दूर्बा और 1 बेलपत्र लेना है। ऐसे करके आपको 5 बार में एक एक करके आपको सभी चीज़ें अर्पित कर देना है और इसके बाद आपको 1 लोटा जल 3 बार में शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। 3 बार में कैसे अर्पित करेंगे? सबसे पहले कलश का थोड़ा जल अर्पित कर दिया, फिर रोक लिया, फिर थोड़ा जल कलश का आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, फिर रोक लेना है। फिर अंत में आपको जो तीसरी बार जब आप जल अर्पित करेंगे तो पूरा जल एक बार में शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इस तरीके से 1 लोटा जल 3 बार में शिवलिंग पे अर्पित करना है और बाबा से बोल दो कि बाबा बहुत कर्जा हो गया है, व्यापार भी नहीं चल रहा है, तुझको ही संभालना है, तेरे ही भरोसे मेरी गाड़ी है। थोड़ा सा जल लेकर आए, मतलब जो जलाताई से जल आ रहा है उसमें से थोड़ा सा जल आपको झेल लेना है और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच या फिर व्यापार के स्थान पर सिंचन कर देना है। जिन्हें कहा पैसों की ऐसी आवक होगी जीवन में कि आपका पत्र भी आएगा। बाबा आपको क्या प्रदान करेंगे आप उसमें बताएंगे। पढ़ते हैं आज की कथा के सार की ओर। महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार शहादा में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 1 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो कि 5 अप्रैल तक चलने वाली है। इस शिव महापुराण कथा को आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आसजना यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल 2 नए उपायों की जानकारी दी है और आज 3 अप्रैल तीसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 16 उपाय पत्रोपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जितने कथा सुन रहे हैं सभी से निवेदन करेंगे। गुरुजी ने कहा, कुबेर का धन, कुबेर का वैभव, कुबेर की प्रतिष्ठा सब कुछ कैलाश के नीचे है, अर्थात भोलेनाथ के चरणों में है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने घर में, व्यापार में या व्यवसाय के स्थान में उसका छिंटन करते हैं तो आपके घर में भी धन, वैभव, प्रतिष्ठा निश्चित आती है। ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव को जल चढ़ाना मतलब दुख की राह को बंद कर सुख की राह खोल देना कहलाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शिवलिंग पर रोज 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। किसी ने कह दिया अगर कि हाथों की लकीरें गलत है तो अपने इन्हीं हाथों से 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करो, वो अपने आप सही होना शुरू हो जाएंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। ललिता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति आर्मी से रिटायर हैं, वो रिक्शा भी चलाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। नासिक की कथा पंडाल में सुनी, मेरे पति आपको नहीं मानते थे। मैंने पति को कहा भले ही कथा सुनने मत जाओ पर मुझे पंडाल तक तो छोड़ दो। 2 दिन मुझे पंडाल तक छोड़ने के बाद तीसरे दिन पति भी पंडाल में आए। उन्होंने एक महिला को पैदल चलकर कथा पंडाल में देखा तो उनको आंसू आ गए। पति ने उस महिला से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? वो महिला ने कहा कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। तो पति ने सोचा मेरी भी कामना पूरी हो सकती है। कथा पंडाल में मेरे पति और मेरे बेटे के लिए कामना की। कुछ ही दिनों में बेटी की आर्मी में नौकरी लग गई। मेरे पति ने सीहोर जाने को कहा। कुबेर भंडारी की पूजन करके कामना करके आए और 3 महीने भी नहीं निकले थे कि मेरे पति का जेल प्रहरी के रूप में चयन हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अंग्रेजों ने भारत में आकर सबसे पहले राजा महाराजा को खानदान को तोड़ना चाहा। गुरुजी ने कहा और जब खानदान नहीं तोड़ पाए तो उन्होंने खान पान तोड़ना शुरू किया। विदेशों से
मांस मदिरा देना शुरू किया। पहले के सनातनी कभी मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाते थे। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि उम्र और कमर जब 40 की हो जाए तो भोजन की मात्रा नहीं बढ़ाना है, भजन की मात्रा बढ़ाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अगर कोई तुमसे कहे शंकर का भजन करने वाले को परिवार से दूर करा देते हैं, अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर की भक्ति करने वाले को शंकर साधु बना देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शंकर अपने साथ अपने पूरे परिवार को रखते हैं। गणेश जी को रखते हैं, कार्तिकेय जी को रखते हैं, अशोक सुंदरी माता को रखते हैं, माता पार्वती और नंदी को भी सदैव अपने पास रखते हैं। शंकर कभी अपने परिवार से दूर नहीं करते। शंकर हमेशा सभी परिवार के सदस्यों को समेट के रखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गायत्री अकोला महाराष्ट्र से पत्र लेकर आई। लिखती हैं 2019 से एमपीएससी की परीक्षा दे रही थी पर चयन नहीं हो पा रहा था। रोज मंदिर जाकर जल चढ़ाना शुरू किया और नंदुरबार की कथा पंडाल में बाबा से कामना की और आज मेरा रिजल्ट आया है और मैंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। मंगला शाहदा से पत्र लेकर आई। लिखती हैं मुझे गर्भाशय में कैंसर की बीमारी हो गई थी। कई जगह दिखाया, बहुत तकलीफ में बीमारी थी। आपकी कथा सुनना शुरू की, भोलेनाथ के शरण में जाना शुरू किया और रोज जल चढ़ाना शुरू किया। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना मैंने शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरी बीमारी ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जब किसी व्यक्ति के घर में एक बेटी का जन्म होता है, गुरुजी ने कहा बेटी की किलकारी, बेटी के पाँव की खनक, बेटी के चरण किसी के घर आते हैं और माता पिता शिव की कृपा से पालन पोषण करके उसका कन्यादान कर देते हैं तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो है जिनके घर में मुस्कुराती बहू और बेटी हैं। नवरात्रि चल रही हैं, उनसे आपको प्रार्थना करना चाहिए कि माँ आपको मेरे घर में ज़रूर आना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। हिमालय राज के यहाँ जब माता पार्वती जी का जन्म हुआ तो लोगों के यहाँ एक दिन जन्म का उत्सव मनता है, पर माता पार्वती का जब तक कन्यादान नहीं हो गया उनका जन्म उत्सव प्रतिदिन मनाया जाता था। ऐसा देखकर एक बार इंद्र ने हिमालय राज से पूछा बहुत खुश हो? तो हिमालय राज ने कहा बेटी का जन्म हुआ है। तो इंद्र ने कहा बेटी तो 7 वर्ष की हो गई है। फिर तो हिमालय राज ने कहा एक बेटी जब अपने घर पर बैठकर भोजन करती है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्रतिदिन उसे प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। दुनिया वालों से पूछो नवरात्र में अष्टमी और नवमी में कन्या का पूजन क्यों करते हो? कन्या को भोजन क्यों खिलाया जाता है, कराया जाता है? क्योंकि जब कन्या आपके घर में बैठकर भोजन करती है तो उस घर के भंडारे कभी खाली नहीं होते, वे सदैव भरे होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आजकल के लोग मंदिर में जाकर भगवान से बोलते हैं कि बेटा दे दो और बाजू में बैठी लक्ष्मी जी कहती हैं इनको सिर्फ बेटा ही देना, लक्ष्मी मत देना। और आगे चलकर बेटे को लक्ष्मी स्वरूप में धन मिलता है और ना ही लक्ष्मी स्वरूप में पत्नी मिल पाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। आज माता कात्यायनी का दिन भी है और कात्यायनी माता की कथा भी आई है। कात्यायन ऋषि के घर में माता कात्यायनी का जन्म हुआ और माता कात्यायनी ने बचपन से ही शिव की आराधना शुरू कर दी। कहते हैं महिषासुर का वध भी करने वाली वही कात्यायनी माता हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। 2 सूत्र माता कात्यायनी ने दिए, उनका स्मरण आपको ज़रूर करना चाहिए। पहला सूत्र है माता कात्यायनी अपने पिता से कहती हैं कि एक नारी का जीवन संपूर्ण समर्पण और संघर्ष का जीवन होता है, पर एक नारी अपने परिवार के कुल को पार लगा सकती है, पर एक नारी अपने परिवार में रहकर भेद करती है तो वो अपने आप को और अपने पूरे कुल को डुबा देती है। सास को कभी भी बहुओं को पल्ले में तोलना नहीं चाहिए और जो सास अपने बहुओं को अच्छे बुरे में तोलती है तो ऐसी सास का बुढ़ापा आंसुओं से निकलता है। दूसरा सूत्र बताया कि एक लड़की अपने 2 कुल को तारती है, अपने मायके को और अपने ससुराल को, पर एक लड़की के चित्तवृत्ति में एक बात होना चाहिए कि उसे अपने मायके से जितना ज़्यादा चिंता और प्रेम है उससे ज़्यादा 1.5 गुना प्रेम, चिंता और स्नेह ससुराल से होना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा आज के समय में बेटियों को, लड़कियों को ससुराल से ज़्यादा अच्छा अपना मायका लगता है और वही रहना वो पसंद आता है। तो आज कोर्ट में जितने केस चोरी के, मर्डर के नहीं चल रहे हैं उससे अधिक केस तलाक के चल रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर।
इस कथा के बाद गुरुजी की जो शिव महापुराण कथा है वो 11 अप्रैल से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान में आएगी, जो कि समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। और 11 अप्रैल को शाम के समय शीतलकुंड बालाजी में होगी, दीड़वाना राजस्थान में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। और फिर 21 अप्रैल से 27 अप्रैल सिंहेश्वर बिहार में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 1 मई से 7 मई जयपुर में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 11 मई से 17 मई गुमला झारखंड में शिव महापुराण कथा होगी। और फिर 21 मई से 27 मई दिल्ली में होगी। और निरंकारी मैदान में बोराड़ी में ये शिव महापुराण कथा होगी। आज के इन उपाय से जुड़े, आज की इस कथा से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।